He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur. That used to take much time. पापा ने कहा कि जब ये ब्रिज नहीं था तब अहमदाबाद के लिए सभी ट्रेन्स जो हैं वो पालनपुर होके जाती थी और जिसमें काफ़ी समय लगता था. Immediately I asked my father. We had seen two separate railway tracks. Before that was the way to Palanpur, right? Father said yes. From that route only train was going. तो immediately रिया ने पापा से कहा कि हमने दो अलग रेलवे ट्रैक्स देखे थे और पहले जो था वहाँ से पालनपुर का रास्ता था. तो पापा ने कहा कि हाँ उसी रास्ते से जो है ट्रेन जाया करती थी. It was 11 at night, so father told us to sleep. Mother spread out bedsheet on our seat. All passengers were also going to sleep. There was toilet facility in the train. I went to toilet with my mother and then slept. तो रात के 11 बज चुके थे. सो पापा ने सबसे कहा कि वे सभी अब सो जाएं. जो मदर हैं यानी कि जो रिया की मम्मी हैं उन्होंने बेडशीट जो है वो सीट पर बिछा दी और सभी जो पैसेंजर्स थे वो भी सोने चले गए. ट्रेन के अंदर जो है टॉयलेट फैसिलिटी थी और जिया जो है अपनी मम्मी के साथ टॉयलेट गई और उसके बाद वो सो गई. हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? इफ़ येस देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस? आपने क्या कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है और अगर किया है तो आपने कहाँ से किस प्लेस तक ट्रैवल किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है. नंबर 2 जो दिया है क्वेश्चन, विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन, राइट इन डिटेल. तो ट्रेन में किस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है. तो ट्रेन में जो होता है सबसे पहले तो अलग अलग कोचेस होते हैं. कुछ कोचेस होते हैं वो होते हैं कॉमन कोचेस और कुछ होते हैं वो होते हैं एसी कोचेस. और कोचेस में उनके अकॉर्डिंग जो है फैसिलिटीज़ दी जाती हैं. जो कॉमन कोचेस होते हैं वहाँ पे बैठने के लिए सीट्स होती हैं, टॉयलेट्स होते हैं, वॉश बेसिन्स होते हैं, फैंस होते हैं, विंडोज़ होती हैं, ठीक है. लेकिन जो एसी कोच होते हैं उसमें इससे कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं. जैसे कि उसमें आपको जो है बेडशीट्स होती हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, स्नैक्स मिलते हैं, मील्स मिलती हैं. उसके बाद अलग से जो है मैगज़ीन होल्डर होता है, ठीक है. इसके अलावा जो है वहाँ पे क्राउड जो होता है वो थोड़ा कम होता है. तो जैसे कोच में आप ट्रैवल करते हैं उस हिसाब से उसमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं. I tried to sleep, but I was not able to sleep due to train's noise. There was another family near our seat. The girl in the family seems to be of my age. She was also not feeling sleepy. We both talked. Her name was Fiona. She had some storybooks. I also took one book from her. तो रिया ने सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आई क्योंकि ट्रेन का बहुत आवाज़ हो रहा था. तो उन्हीं के पास जो है एक और फैमिली भी थी और उस फैमिली से एक गर्ल थी जो बिल्कुल रिया की एज की ही थी और उसे भी नींद नहीं आ रही थी. सो दोनों ने बातें की और उस गर्ल का नाम था फियोना. उसके पास कुछ स्टोरी बुक्स थी जिसमें से रिया ने एक स्टोरी बुक ली. रिया took one book from her and starting reading it. While reading the book, I slept. तो रिया ने जो है उस लड़की से एक स्टोरी बुक ली और उसे पढ़ते पढ़ते वो सो गई. Suddenly I woke up. I saw that light was coming from the window. I sat and peeped out of the window. It seems a big city had came. The train was passing. The city was looking very beautiful all around because of lighting. I have never seen such kind of beautiful scene in Gandhidham. The train was passing under the bridge or somewhere from railway crossing where all around tall building and the atmosphere was quiet. I took my mother's mobile to take photos and videos of those beautiful scene which we will enjoy watching later. तो जब रिया स्टोरी बुक पढ़ते पढ़ते सो गई उसके बाद अचानक से उसकी आँख खुली और उसने देखा कि विंडो से कुछ लाइट आ रही है
और जब उसने विंडो से बाहर झांक कर देखा तो बाहर का जो सीन था वो बहुत ब्यूटीफुल था, क्योंकि वहाँ एक बिग सिटी से वो लोग जो है वो ट्रेन पास हो रही थी, और वो बिग सिटी जो थी वो अपनी लाइटिंग की वजह से बहुत सुंदर दिख रही थी। और ऐसा सीन जो है रिया ने कभी गांधीधाम में नहीं देखा था। इसीलिए उसने अपनी मदर का मोबाइल लिया और ये सोचा कि वो इस सीन की ब्यूटीफुल पिक्चर्स और वीडियोस बनाएगी, जिसे वो अपनी फ्रेंड के साथ बाद में बैठ के देखेगी और एंजॉय करेगी। Our train reached at one big station. Father also woke up. He told that Ahmedabad came. The atmosphere filled up by the noise of different hawkers. Some of the words were chai garam chai, garma garam bhajia, puri shaak, cold water bottle, bananas, vada pav, chiku, apple. Father said the train will be at the station for 20 to 25 minutes. Father got down from the train to fill water bottle. I also went with him. तो उसके बाद जो है ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर पहुंच गई और पापा भी उठ गए। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद आ गया। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें बहुत सारा नॉइज़ था। किसका नॉइज़ था? हॉकर्स का नॉइज़ था। जो वहाँ पे चीज़ें बेचने वाले हैं उनका नॉइज़ था, और उनके जो वर्ड्स थे वो कुछ ऐसे थे कि जैसे चाय गरम चाय, गर्मा गर्म भजिया। तो इस तरीके से वहाँ पे जो हॉकर्स थे वो ये सब कुछ बेच रहे थे। तो पापा ने कहा कि ट्रेन यहाँ पे कुछ 20 से 25 मिनट के लिए रुकेगी, और ये कहकर जो है पापा ट्रेन से नीचे उतरे अपनी वाटर बॉटल भरने के लिए, और रिया भी उनके साथ गई। The platform was crowded. Passengers were buying from the hawkers. There were many other trains at the platform. There were people with red uniform carrying load and running around. There was an important announcement on the mic. Some passengers were waiting for their train. I was enjoying the scene. We took bananas and chikus from hawkers and got into the train. तो प्लेटफॉर्म पर क्या था? प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पैसेंजर्स जो थे वो हॉकर से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। वहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स थीं, और कुछ लोग जो थे वो रेड यूनिफॉर्म पहनकर लोड्स कैरी कर रहे थे। तो वो कौन थे? कूलीज और पोर्टर्स। और वहाँ पर माइक पर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हो रही थी। कुछ पैसेंजर्स जो थे अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, और रिया जो है वो ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रही थी। उन लोगों ने कुछ बनानास और चीकू जो है वो हॉकर से खरीदे, और वो खरीद कर वो ट्रेन में चले गए। By the time the train started, we ate bananas and chiku, and I went to the toilet. Now I was not feeling sleepy. I was having bored of snakes and ladders game. Himaksh, Fiona and I played snakes and ladders. In the meantime, the train arrived at Nadyad, where Fiona had to get down. Fiona said bye to us, then I and Himaksh went to sleep. तो उसके बाद जो है ट्रेन चलना शुरू हो गई। रिया और बाकी सभी ने बनानास और चीकू खाए। उसके बाद वे टॉयलेट गई, और अब रिया को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उनके पास एक स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम थी कि जो बाद में फियोना, रिया और हिमाक्ष ने खेलना शुरू कर दिया। इसी दौरान जो है ट्रेन नडियाद स्टेशन पहुंच गई, जहां पे फियोना को उतरना था। तो फियोना ने सभी से बाय कहा, और उसके बाद रिया और हिमाक्ष सोने चले गए। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय रोडवे और रेलवे एट नाइट? व्हाट डिड यू सी ऑन द वे? राइट इन डिटेल। क्या आपने कभी रात में रोडवे या रेलवे से ट्रैवल किया है? अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपने रास्ते पर क्या क्या देखा वो आपको यहाँ लिखना है। What did रिया सी इन अहमदाबाद फ्रॉम द ट्रेन? राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिया ने अहमदाबाद में ट्रेन से क्या क्या देखा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो रिया ने अहमदाबाद में क्या क्या देखा था? उसने देखा था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, रोड्स, उसके बाद उसने बहुत सारी लाइटिंग देखी थी। ये सब कुछ उसने अहमदाबाद में देखा था। Did you buy anything from the hawkers at the railway station during your travel? If yes, then make a list of it.
क्या आपने कभी भी जो हॉकर्स होते हैं रेलवे स्टेशन पर उनसे कुछ खरीदा है? अगर खरीदा है तो यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट बनानी है, यानी कि उसके नेम्स लिखने हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम हॉकर से ख़रीदते हैं रेलवे स्टेशन पर, जैसे कि टी, वाटर बॉटल, बनानास, चीकूस, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स। इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट डिड रिया सी एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन? रिया ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर क्या देखा? सो रिया सॉ वेरियस स्टॉल्स, वेंडर्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स, पोर्टर्स और कूलीज, पैसेंजर्स, रेलवे स्टाफ। इस तरीके से रिया ने वहाँ पे ये सब कुछ देखा। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ वॉइसेस रिया हर्ड एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर रिया ने किस टाइप के वॉइसेस यानी किस टाइप की आवाज़ें सुनी? तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे रिया ने क्या क्या सुना? रिया हर्ड द साउंड्स ऑफ लाइक चाय गरम चाय, गर्मा गर्म भजिया, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल। सो इस तरीके के वॉइसेस रिया ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुने।